ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबोर्न यात्रा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि खेल जगत के लिए भी कई ऐतिहासिक मायनों का गवाह बनी है। सबसे बड़ी घोषणा रही है ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित बिग बैश लीग यानी कि BBL, जिसका 16वां सीजन पहली बार भारत से शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब किसी विदेशी T20 लीग का आधिकारिक सीजन भारत की धरती से शुरू होगा। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को भी अपना समर्थन दोहराया है और खेल सहयोग को अगले दशक की प्राथमिकता बताया है। मेलबर्न से निकला ये संदेश साफ है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों का भविष्य मिलकर गढ़ने तक ये पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये बिग बैश लीग आखिरकार है क्या और कैसे इसका आगाज भारत में होगा। चलिए ग्राफिक्स का रुख करें और आपको बताते हैं कि कैसे भारत की पिच पर ऑस्ट्रेलियाई लीग खेली जाएगी। जी हाँ, ये सच्चाई है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी देखने को मिली है और ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है वो हमारी बिल्कुल IPL की तरह है, जिसका जो 16वां सीजन का जो पहला मैच है वो भारत की धरती पर खेले जाने हैं। यानी कि खेल सहयोग को एक नए आयाम यहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ये बड़ी घोषणा की है, ये बड़ा ऐलान किया है, जहां बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग है, बिल्कुल हमारे IPL की तर्ज पर ये लीग खेली जाती है और ये लीग अब भारत में खेली जाएगी। दिसंबर में पहला मैच होना है। पहले मैच में पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच होने वाला है मैच। और अगर स्थानीय समय अनुसार की बात की जाए तो 2:40 से मुकाबला 12 दिसंबर को चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए अब ये बताते हैं आपको कि आखिरकार बिग बैश लीग है क्या। बिग बैश लीग के बारे में आपको बताया तो सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग है ये और दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट लीग इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस बिग बैश लीग के बारे में 2011 में हुई थी इसकी शुरुआत। और अगर कितनी टीमें इसमें भाग लेती है तो मैं आपको बताऊं कि 8 टीमें इसमें भाग लेती है और IPL के बाद सबसे लोकप्रिय T20 लीग है ये और दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ विदेशी धरती की जो एक लीग है वो भारत में आके खेलेगी, यानी कूटनीति का एक नया आयाम यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ क्रिकेट के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को जानना चाहता था, क्रिकेट से अपार भी हम देख रहे हैं कि रिश्तों में नई ऊंचाइयां लेता हुआ ये पूरा रिश्ता नजर आ रहा है। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का दम कैसे दिखने वाला है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की बात करें तो स्पोर्ट्स बनने वाला है साझेदारी का पुल, यानी कि खेल कैसे सेतु के तौर पर काम करेगा दोनों के रिश्तों के बीच में, इस पर नजर होगी क्योंकि क्षमता निर्माण पर जोर होगा। यहाँ सिर्फ खेलों की नहीं हो रही, यहाँ बात खेलों से ज्यादा की भी हो रही है क्योंकि खेल में तकनीक भी लगती है, खेल में सहयोग भी लगता है, खेल में साइंस भी लगती है। ऐसे में इन सभी आयामों पर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। साथ ही विमेन रिलेटेड जो खेल है उसको भी बढ़ावा देने की यहाँ कोशिश की जा रही है और जो कुछ पारंपरिक खेल है भारत के, जिस तरीके से हॉकी है, कबड्डी है, उसको भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने की को लेकर भी बातें यहाँ आगे बढ़ती हुई नए की जा रही है। बड़े आयोजनों की तैयारी हो रही है। आपको पता है कि साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करने वाला है, इसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया ने उत्साह जताया है। साथ ही 2032 में ओलंपिक में ब्रिस्बेन में होने वाला है आयोजन, उसको लेकर भी भारत ने अपनी उत्साह जताया और जताया कि दोनों रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी जब मेलबर्न स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी इस खेल सहयोग को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना
यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से साफ तौर पर सुना कि खेल सहयोग में दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा इन बीते 2 दिनों में कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते तो हुए, लेकिन जो आज तीसरा दिन रहा वो खेल के नाम पर रहा, क्योंकि खेल डिप्लोमेसी यहाँ से निकलती हुई नजर आई। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हम संबंध देखते हैं क्रिकेट को लेकर कहीं ना कहीं एक कनेक्ट नजर आता है, लेकिन क्रिकेट से अपार भी अब कनेक्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिग बैश लीग की यहाँ घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप को लेकर भी लॉन्च किया जा चुका है, यानी कि अब जो क्रिकेट से इतर हम दूसरे खेलों के प्रति भी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस समय हमारे साथ मौजूद है। अरुण, बिग बैश लीग की जो घोषणा यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, मैं आपसे यहां ये पूछना चाहूंगी कि बिग बैश लीग से ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होने वाला है, और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आके खेलेगी तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब तक फायदा की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत ने हाल ही में जो कबड्डी गेम है उसको इंट्रोड्यूस किया और जिसको काफी ज्यादा सराहा गया यहाँ पे, और काफी लोग उस पर अडॉप्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा का साइज है, लगभग 10 लाख के आसपास, तो वो कबड्डी को अडॉप्ट कर रहा है। बिग बैश लीग की जब बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी और उसको बड़े मार्केट की तलाश है। अभी तक वो ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा उसको पॉपुलैरिटी बिग बैश लीग को भी नहीं मिल पाई है। जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि बीबीएल जैसी लीग्स अगर भारत के अंदर आयोजित की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जहां तक बीबीएल की बात की जाए। और दूसरी तरफ आईपीएल का हमने फॉर्मेट्स में देखा कि आईपीएल कितना लोकप्रिय है दुनिया भर के अंदर, तो वही ऑस्ट्रेलिया का फोकस है, उसको जो फायदा होता है दिखाई देगा, यही देगा कि बीबीएल जैसी लीग्स जो है, ये फॉर्मेट है, उसको काफी ज्यादा एक तरह से बड़ा मार्केट मिलेगा, एक तरह से ऑडियंस मिलेगी। फिर दूसरी बात भारत की तरफ बात की जाए तो हम जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की गोल बिल्कुल सेम है। हम जानते हैं कि 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स भारत आयोजित कर रहा है, 32 के अंदर जो ओलंपिक्स है वो ऑस्ट्रेलिया उसकी मेजबानी कर रहा है, और 36 के अंदर भारत कोशिश कर रहा है कि वो ओलंपिक की मेजबानी ले सके, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी एंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जॉइंट एक तरह से रोड मैप भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से अनवील किया है, जिसमें कि कोलैबोरेशन किया जाएगा स्पोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बड़ा मार्केट है, केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा गया है। जब तक भारत ऑस्ट्रेलिया की अगर साझेदारी की बात की तो बियॉन्ड क्रिकेट बात हो रही है, और स्पोर्ट्स के अंदर कबड्डी हो गया, बिग बैश लीग की हमने बात की, और साथ ही साथ अब देखिए कबड्डी जैसे गेम्स है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी का फोकस इस बात पर है कि स्पोर्ट्स और होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कैसे स्पोर्ट्स को मिलकर के उस दिशा में कोलैबोरेट किया जा सके दोनों देशों के साथ में, और फोकस इस बात पर भी है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट नो हाउस है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर, तो उस बात पर फोकस रहेगा। तो इसी लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा मार्केट मिलेगा अपने कुछ फॉर्मेट्स के लिए। अरुण, इसके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप को लॉन्च करना, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के इतर अब और भी बात हो रही है, बियॉन्ड क्रिकेट भी बात हो रही है, यहाँ बात स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी भी हुई है, यहाँ बात स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत उस संभावनाओं को तराशना चाहता है, उससे फायदा उठाना चाहता है और अपने खेल को और बेहतर बनाना चाहता है। बिल्कुल, जब प्लेयर्स आपस में बैठते हैं, बातचीत होती है, खेलते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान होता है। वही इंडिया ने कई सारे स्पोर्ट्स इनिशिएटिव लिए, जैसे कि खेलो इंडिया, वही टॉप्स जैसी स्कीम भारत के अंदर चलती है, जो कि प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप मोटा मोटी पाएंगे कि इसी तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेस्ट टैलेंट को लेकर के आया जाता है और उनको एक तरह से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल कैसे एक होलिस्टिक लेवल पर आगे बढ़ सके, एक इंक्लूसिव अप्रोच हो, कि टैलेंट को लेकर के आया जा सके, उस बात पर फोकस। भारत देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे देखिए कैसे स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, तो उस लिहाज से हम पाएंगे कि स्पोर्ट्स के लिए इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ कार्य है, बिकॉज कॉमन गोल एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट को अगर आयोजित करना है तो उस लिहाज से तो युवाओं को यहाँ फायदा होने वाला है, यहाँ महिला खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होने वाला है, और एक पूरा खेल जगत को कहीं ना कहीं यहाँ से एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा जब खेल सहयोग को भारत ऑस्ट्रेलिया बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।